राधा माधव कुंज बिहारी राधा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जशोदानंदन व्रज जनरंजन। जशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जशोदानंदन व्रज जनरंजन। जशोदानंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीरा वनचारी। जमुना तीरा वनचारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Jagannath, Jayo Jagannath, Baladev Jaya Subhadra. Jayo Gauranitai, Gauranitai, Vasita Pavan Gauranitai. Jayo Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hariva, 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 Hariva. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, शील प्रभुपाद की गौर भवानंदे।
हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमपदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्य नमो नित्यानंद नमस्ते फं प्रेमानंद पदायने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवपदाय नमो नीलाचल निवासाय निताय परमात्मने बलभद्र सुभद्रं जगन्नाथाय नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी अभी प्रोग्राम दोपहर को हो रहा है इसलिए डिवोटी कम है क्या? इससे इससे ज्यादा होता था पहले। अच्छा अच्छा। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की। तो हम लोग भगवत गीता से एक श्लोक पढ़ेंगे, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जिनके पास मोबाइल में है देख सकते हैं। अनन्य चिंतयन्तो मां, बोलिए, ये जनो पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनो पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनो पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक दो जना बोल सकते। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनो पर्युपासते योगक्षेमं वहाम्यहम्। और कोई? अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनो पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। वर्ड मीनिंग, अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनन्या, जिसका कोई अन्य लक्ष्य ना हो, अनन्य भाव से
चिंतयन्तो चिंतन करते हुए माम मुझको यो यो जना व्यक्ति पर्युपासते ठीक से पूजते हैं तेषम उन नित्य सदा अभियुक्तानाम भक्ति में लीन मनुष्यों की योग आवश्यकताएं क्षेमम सुरक्षा आश्रय बहामी वहन करता हूँ अहम मैं अनुवाद किंतु यो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। मेरे पीछे बोलिए किंतु यो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तात्पर्य जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता वो 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन बंधन अर्चन दस साक्ष्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं जिससे भक्तों को आत्म साक्षात्कार होता है और उनकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वो भगवान का सान्निध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है वो योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से उस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेमम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उनकी रक्षा करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा श्लोक है भगवत गीता का। जिस तरह भगवान बहुत सारे प्रतिश्रुति दिया है ना अपने भक्तों को, अर्जुन को क्या बोला कि न मे भक्तो प्रणश्यति, जो व्यक्ति मेरे भक्त बनता है मैं उनकी हमेशा रक्षा करता हूँ, मेरा भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो इसी तरह भगवान इस श्लोक में बोल रहा है भगवान की निरंतर भक्ति करते हुए जो अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते हैं उनके पास जो कुछ भी रहता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं और जो उनके पास ना हो उसको भगवान प्रदान करते हैं। वैसे कोई भी देवी देवता इस तरह कहीं भी वचन नहीं दिया या नहीं दे सकता है कि बद्ध जीव के हर परिस्थिति से उनकी रक्षा करे या उनके जो एकमात्र चाह है मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट उनको जरूरत इम्पोर्टेंट चीज़ों का उनको ज़रूरत है वो कोई भी देवी देवता नहीं दे सकते, क्योंकि देवी देवताओं भी भौतिक जगत के
तीन गुण द्वारा बंधे हुए हैं, है ना। आप लोग क्लास में सुने होंगे इस भौतिक जगत तीन गुण द्वारा परिचालित होता है। कौन बोलेंगे क्या क्या है? वेरी गुड, सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण। देवता लोग भी सत्व रजो तमोगुण से बंधे हुए हैं। भौतिक जगत में हम लोग क्या कहते, दुखालयम असतम, भौतिक जगत में मतलब क्या कहते, कर्म भूमि पृथ्वी में है, इसलिए हम लोग मतलब ज्यादातर तमोगुण द्वारा आच्छादित है ना। लेकिन देवता लोग वो थोड़े ऊपर के लोक में है, या उनके जो बुद्धि है वो हमसे कई गुना ज्यादा है, इसलिए वो भौतिक जगत में रहते हुए भी थोड़ा बहुत भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में जानते हैं। जैसे स्वयंभू नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वया सखीर्वशम, है ना। जो 12 महाजन का आप लोग नाम सुने होंगे, प्रहलाद, शिव जी, ब्रह्मा जी, चतुष्कुमार यानी ब्रह्मा जी के चार पुत्र, प्रहलाद महाराज, नारद मुनि, सीता देवी के पिता जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी, इन लोग भगवान के महान भक्तों, ये भगवान को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इनको महाजन कहा जाता है। तो इसी तरह देवता भी, जिस तरह इंद्र चंद्र वरुण जितनी देवता है, ये लोग भी भगवान को जानते हैं। मतलब शिव ब्रह्मा इनकी तरह उतना अच्छे से नहीं जानते, लेकिन फिर भी जानते हैं। लेकिन हम लोग चूंकि मनुष्य है और अज्ञान के मतलब दशा में हम लोग रहते हैं, इसलिए हम लोग मतलब ज्यादातर तमोगुण में रहते हैं। तो ये कैसे पता चलता है कि हम लोग मतलब तमोगुण में है? सुतो गोस्वामी जी भागवत में बोलते हैं, प्रायण अल्पाय सभ्यो कलियुस्मिन जुगे जना मंदो सुमंद मतय मंदो भाग्यो ही उपदता। कलियुग के जो मनुष्य है, इनका जो आयु है वो अति अल्प है। कितना वर्ष आयु है हम लोगों का? 100 वर्ष। 100 वर्ष में भी आज के डेट में 100 वर्ष लोग नहीं जीते। 60-70 साल में वो मतलब उनका शरीर पूरा हो जाता है, खत्म हो जाते हैं। और इनकी बुद्धि उतना तीव्र नहीं है, बुद्धि हमेशा गलत कार्य में लगाते हैं। भाग्य भी उतना अच्छा नहीं है और हमेशा झगड़ालू और आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। आप लोग भक्त है, आप लोग इस तरह मतलब इस परिस्थिति में नहीं है, लेकिन आप बाहर जाएंगे तो देखेंगे पूरी दुनिया के लोग इसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि भौतिक जगत में, विशेष करके इस कलयुग में जीवों की दशा बहुत ही अति अल्प है। तो इस परिस्थिति में मतलब मनुष्य जीवन का उद्देश्य भागवत में बोला जाता है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्योदास। ये भौतिक जगत में हम लोग जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो फंसे हुए हैं, इससे मुक्त होने के लिए, इससे मुक्त होना ही मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हर व्यक्ति का बहुत सारे उद्देश्य होता है। उनको किसी को पढ़ाई करना है, एक बड़ा डिग्री लेना है, किसी को बड़ा मकान बनाना है, किसी को भौतिक कई अलग अलग फील्ड में मतलब अपना कैरियर बनाना है। जो व्यक्ति का बहुत सारे उद्देश्य हो सकता है, लेकिन उनका एकमात्र उद्देश्य जो सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्य वो क्या है? भगवान की भक्ति करना है और भौतिक जगत से, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से अपने आप को मुक्त करके भगवान के धाम में पहुंचना है। भगवान के धाम में क्यों पहुंचना है? क्योंकि हम लोग एक्चुअल में वहां के निवासी हैं। कहाँ के? वैकुंठ के। वैकुंठ मतलब जहाँ पे किसी प्रकार का कुंठ नहीं है, दुख नहीं है। यहाँ पे जैसे जन्म लेना, मरना, बुढ़ापा आता है और बीमारी होती है, इससे कोई बचे नहीं है, है ना। देवता तक
सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं। तो चूंकि देवता भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, तो हमें वो मुक्त नहीं कर सकते, है ना। मान लीजिए किसी का हाथ बंधा हुआ है, वो एक दूसरे बंधे हुए हाथ को खोल सकते? नहीं खोल सकते। इसलिए भगवान गतो मुकुंदो परिवृत्त करतम, इसलिए जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, जगन्नाथ, भगवान रामचंद्र, जब भगवान श्री कृष्ण, जब इनकी भक्ति करते हैं, तो वो हमको भगवद गीता में जिस तरह प्रतिश्रुति भगवान कृष्ण ने दिया, नमे भक्त प्रणश्यति, केवल कृष्ण ही बोल सकते, जो भगवान वही बोल सकते कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता है। तो मनुष्य जीवन अगर भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, अगर जो हमारे जीवन के चरम सिद्धि है, जो सबसे मेन उद्देश्य है भगवत धाम वापस जाना, ये शास्त्रों में बोला जाता है केवल भक्ति के द्वारा ये संभव है। देखिए योग, तपस्या, ध्यान, कर्म आदि बहुत सारा पद्धति है, मतलब भगवत प्राप्ति का, लेकिन उसमें भक्ति योग जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि हम लोग आज के डेट में ना योग कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना तपस्या कर सकते हैं। ये सब कार्य बहुत कठिन है। अलग अलग युगों में क्या होता था, जीवों के जो आयु है सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष हुआ करता था। कितना? सत्ययुग में 1,00,000 वर्ष। तो उस समय इस तरह भागवत में वर्णन है, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि या राजा लोग 60-70 हजार साल तक तपस्या करते थे। त्रेता युग में मनुष्यों का आयु हुआ करता था 10,000 वर्ष, वो बड़े बड़े हवन आदि यज्ञ किया करते थे। द्वापर युग में 1,000 वर्ष आयु हुआ करता था, इसलिए वो बहुत पवित्र ढंग से भगवान की पूजा अर्चना करते थे। लेकिन कलो तत् हरि कीर्तनत, कलियुग के जीव योग, तपस्या, ध्यान ये सब नहीं कर सकते। इसलिए कलियुग है केवल नाम आधार, मतलब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कलियुग में भक्ति को बहुत सहज कर दिया, सहज किया, इसलिए तो एक्चुअल में हम लोग कर पा रहे हैं। वैसे देखा जाए ये भी उतना सहज नहीं है। कलियुग में केवल भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, ये एक्चुअल में सहज है, लेकिन इतना भी हम लोग नहीं कर पाते। 16 माला जप हम लोग अगर करने के लिए बोला जाए तो मतलब वो बहुत बहुत भारी हो जाता है कई बार, है ना। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज देखा जाए जो भक्ति का जो सबसे सहज विधि है, सहज पद्धति, उसको हम लोग कर पा रहे हैं। जैसे कई बार जो योग, ध्यान, तपस्या अपनाने वाले जो लोग हैं, वो कई बार हम लोग जब प्रचार में जाते हैं तो बोलते हैं कि आपके इस्कॉन में बोला जाता है जी केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो और इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या ऐसा ही में होगा क्या? तो उनको विश्वास ही नहीं है। उनको क्या लगता है भौतिक जगत से जीव को मुक्त होने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वन में जाकर तपस्या करना है, बड़े हवन आदि और ये सब करना है। तो प्रभुपाद बताते हैं या आत्म साक्षात्कार करना है। तो आत्म साक्षात्कार के नाम पे वो लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लोगों को एक्चुअल में गलत रास्ता में लेके जाते, धोखा देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं आत्म साक्षात्कार का मतलब क्या है? आध्यात्मिक कार्यों को करना ही आत्म साक्षात्कार। जिस तरह भक्त लोग भगवान के लिए माला बना रहा है, भगवान के लिए सब्जी खरीदने जा रहा है, भगवान के लिए प्रेम से रसोई कर रहे हैं, है ना, भगवान की आरती कर रहे हैं, ये जो आध्यात्मिक कार्य हो इसको करना ही एक्चुअल में आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार मतलब ऐसे नहीं कि बस एक जगह में बैठ जाओ और सब कुछ छोड़ के क्या कहते शून्यों का ध्यान करो। वो बात बोलते शून्यों का व्यक्ति कैसे ध्यान करेगा, है ना। जो मायावादी, निर्विशेषवादी, वो बोलते आँख बंद करके
क्या कहते हैं, सुरनों का ध्यान करो। सुरनों का कैसे ध्यान करेंगे? हमारे एक श्रील प्रभुपाद जी का वरिष्ठ शिष्य है राधा गोविंद साईं महाराज। वो एक बार फ्लाइट से यात्रा करने के लिए एयरपोर्ट में बैठे, तो एक मतलब आ, आ, एक व्यक्ति उनके पास बैठे, तो उनके मन में उनको अच्छा लगा कि शायद भारत के कोई साधु है, इसलिए उन्होंने बात करने लगे। तो एक्चुअल में वो निराकारवादी था। तो वो बात बात में उनको महाराज जी को बोलने लगे, आप लोग जो, मैं सुना कि भारत के जो साधु होते हैं वो उनके जो इष्ट देव है उनको भोग लगाते हैं, उनको अलग अलग चीजें प्रदान करते हैं, तो वो क्या स्वीकार करते क्या? तो महाराज जी बोले बिल्कुल स्वीकार करते हैं। तो बोले मुझे तो विश्वास नहीं होता है। तो महाराज उनको एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। बोले वो एक्चुअल में मुसलमान था। तो बोले आप लोग जो 5 टाइम नमाज पढ़ते हो, तो आप लोग भी तो, आप जिनको अल्लाह मानते हो उनको क्या कहते हैं, कुछ अर्पण करने का प्रयास करते हो या उनको स्मरण करते हो, उनके कुछ बोलते हो? तो बोले हाँ बोलता हूँ। तो महाराज बोले तो वो सुनते हैं क्या? तो बोले बिल्कुल सुनते हैं। तो बोले अगर अल्लाह सुन सकते तो अगर हम लोग कुछ देते तो उनको स्वीकार भी तो कर सकते ना, ले भी तो सकते ना। तो इस बात पे वो व्यक्ति भक्त बन गया। सोचो वो मतलब कम से कम 40 साल के व्यक्ति थे, वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे। तो उनको वो इससे पहले भी उन्होंने बोला महाराज को कि इससे पहले भी बहुत सारे साधु से उन्होंने बात किया, लेकिन ये जो जैसे बोलते ना लवो मात्र साधु संग सर्व सिद्धियां है, भगवान के एक शुद्ध भक्तों का सान्निध्य अगर किसी को थोड़ी देर के लिए मिल जाता है तो महान भक्त में परिणत हो जाता है। तो उनको वहां से दिमाग में क्लिक किया कि सही में ईश्वर है, गॉड है। किस बात पे? जैसे महाराज बोले कि आप जो कुछ भगवान को बोलते हो वो अगर भगवान सुन सकते तो हम जो भगवान को खाने के लिए देते तो खा भी दे सकते। उस बात पे वो भक्त बन गया। तो कहने का मतलब है कि भगवान है, भले ही हमें भगवान कई बार दिखाई नहीं देते, हमारे जो जड़ चक्षु के द्वारा भगवान तो सर्वत्र है, लेकिन हम हमारे भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को हम देख नहीं सकते। तो कई बार लोगों को लगता है भगवान सही में है क्या नहीं। जिस तरह बहुत लोग इस तरह मतलब चैलेंज करते भक्त लोगों को कि भगवान अगर है तो आप हमें दिखा सकते। तो कई बार अगर नए नए जुड़े हुए भक्त है तो कई बार आंसर नहीं दे पाते, लेकिन प्रभुपाद जिस तरह उदाहरण देते, दूध के अंदर घी है ना, लेकिन वो घी मतलब दूध में नहीं दिखता है। दिखता है क्या? आप सबको पता है। आप अगर एक बर्तन में दूध लेंगे तो उसमें घी दिखेगा क्या? दूध तो मतलब वाइट ही दिखेगा ना, लेकिन एक्चुअल में दूध के अंदर घी है क्या? नहीं है। तो दूध के अंदर घी दिखता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूध के अंदर घी नहीं है। तो दूध के अंदर घी को देखने के लिए सोचो कितना मेहनत करना पड़ता है। माता लोगों को पता है, पहले उसको गर्म करो, फिर उसमें जामुन डालो, दही जमाओ, उसके बाद उसको मथना पड़ेगा, उसके बाद फिर से उसको जलाना पड़ेगा, फिर जाके घी मिलेगा ना, फिर जाके घी दिखेगा। तो दूध से घी देखने के लिए, घी प्राप्त करने के लिए हमें इतना मेहनत करना पड़ता है। तो सोचिए जो अखिल ब्रह्मांड के नायक भगवान, जो पूरी सृष्टि के रचयिता है, तो उनको क्या केवल बोल देने से हो जाएगा कि अगर भगवान है तो आप मुझे दिखाओ? तो ऐसा नहीं होता है। मतलब कोई चीज अगर हमें नहीं दिखता है, नहीं दिख रहा है, तो वो हमारी कमी है ना, हमारे दृष्टि की कमी है, हमारे इंद्रिय जो है वो भौतिक है, इसके द्वारा मतलब इसके कारण हम लोग भगवान को नहीं देख पाते।
तो अभी काल स्नान पूर्णिमा है। भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का ये जो स्नान पूर्णिमा है, इसमें हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। श्री जगन्नाथ भगवान जगन्नाथ कहाँ पे रहते हैं? जगन्नाथपुरी में। पुरी कौन कौन गए आप लोग? 4-5 लोग गए हैं जगन्नाथपुरी। बोला जाता है भगवान भगवान को जब खाने का इच्छा होती है, भगवान जब भोग शिकार करना चाहते, खाना चाहते, तब भगवान पुरी में रहते हैं। और भगवान को जब नींद आती है, जब सोना चाहते हैं, तो सिर अंगम में रहता है, मतलब दक्षिण में।